फेंकते हैं सारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हम सबका ईमान सलामत रखे। ये लें जी, हो गया है व्लॉग का स्टार्ट। और व्लॉग का स्टार्ट हुआ है जो कि मैंने बताया था कि मैंने मेक ओवर शुरू किया है इसका, किचन का। फिर मैं चिकन कहने लगी थी। तो मुझे तो समझ ही नहीं आती कि मैंने कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करूं, कौन सी चीज़ उठा के कहाँ पे रखूं, कुछ समझ नहीं आती है। लेकिन फिर भी हिम्मत करके ना अब मैंने ये वाला कार्नर शुरू किया है जो कि इसके चूल्हे के साथ मैंने खुद से ही एक बोर्ड सा बनाया हुआ है जिसके ऊपर मैं आटा वगैरह रख के तो रोटी पकाती हूँ, जो कि चूल्हे के साथ थोड़ी सी चाहिए ही होती है स्पेस ऐसी कि जिसके ऊपर हम साथ ही कुछ चीज़ें रख लें जो कि करीब करीब ही हों। तो ये मैंने ना ऐसे ही गत्ते वगैरह रख के तो ये जगह बनाई हुई है। और साथ ही ये मैंने नमक मिर्च वाले जो डिब्बे हैं जो कि रूटीन में यूज़ होती हैं चीज़ें, वो वाली मैंने इधर रखी हुई हैं। तो मैंने सोचा कि ये वाला कार्नर ही साफ़ कर लेते हैं जितना हो सकता है। बाकी वैसे तो मैंने सोचा हुआ कि मैं ना इधर लकड़ियों की ही रख के, मेरे पास एक अलमारी है लेकिन वो हमने जोड़ी नहीं हुई। तो मैंने सोचा हुआ है कि वो मैं इधर रख के ना तो ऐसे बोर्ड सा बना दूँगी जो कि मुझे थोड़ी आसानी होगी। मुझे वीडियो बनाने में भी खासा मुश्किल होता है क्योंकि साथ साथ चीज़ें नहीं पड़ी होती। कैमरा रखने के लिए भी मुझे समझ नहीं आती। ये देखिए ऐसे मैंने ना गत्ते रख के, तो इधर मैंने ये टोकरियाँ रखी हुई हैं जिसके बीच में नमक मिर्च वाले डिब्बे रखती हूँ। ये बीच में स्पेस खाली है। टेबल बिल्कुल जो मैंने इधर रखा हुआ है ना, ये वाला टेबल, ये भी बच्चों का ड्रेसिंग टेबल था पुराना, जब ये बच्चे छोटे थे। तो हम जब उस घर से आए ना तो ये मैं साथ ही ले आई थी। मैंने कहा ऐसे काम आ जाएगा, तो ये काम इसी काम आ रहा है। तो खैर ये देखें इधर से मैंने सारी झाड़ पूंछ कर रही है। गत्ते मैंने ही अभी उठा रही। गत्ते इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि इधर वो घी वाला मैंने डिब्बा रखा हुआ है, तो कुछ ना कुछ जो भी घी नीचे गिरता है ना तो वो फिर गत्तों को लग जाता है। तो इस तरह इतना मैसी नहीं लगता। और ये देखें ये भी मैंने शेल्फ सी बनाई हुई है खुद ही। एक मैंने ना, मेरे पास एक्स्ट्रा ये लकड़ी का बोर्ड सा पड़ा हुआ था, तो वो मैंने नीचे डिब्बे रख के तो उसके ऊपर मैंने वो रख के अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही काम चला रही हूँ। और देखें मिट्टी वगैरह कितनी ज़्यादा ऊपर आई हुई है और ग्रीसी भी बड़ा हुआ है। ग्रीसी तो होना ही है, मिट्टी भी आनी है क्योंकि विंडो बिल्कुल साथ है और उसको मैं रखती ही खुला हूँ। अगर खुला ना रखूँ फिर काम नहीं चलता, रोशनी भी नहीं आती, हवा भी बिल्कुल नहीं आती। तो मैस तो होता ही है लेकिन कोई बात नहीं, अब काम तो चलाना है ना। तो ये मैंने साथ ही डस्टबिन रख ली है और जो भी इस तरह का छोटे छोटे पीसीज हैं वो मैं उसमें डाल दूँगी। और बाद में मैं ना इनको सारी ये जो टोकरियाँ हैं इनको मैं वॉश कर लूँगी अच्छी तरह। ये जो है ना, ये जो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, ये भी मैंने उधर डिब्बों के ऊपर, मेरे पास एक्स्ट्रा ये प्लेट सी पड़ी हुई थी तो उसको मैंने डिब्बों के ऊपर इसीलिए रखा हुआ है कि डिब्बे ग्रीसी ना हो, तो इसको धोना आसान है, आराम से उठा के तो फिर मैं वॉश कर लेती हूँ। तो बस ये इनको, ये टोकरियाँ भी ना सब्जियों वाली हैं, इनके बीच सब्जियाँ आई थी या पता नहीं कोई फ्रूट आया था तो वो मैंने संभाल के रख ली हुई थी, तो वो इस काम आ गई हैं। तो इनको मैंने धो लिया है अच्छी तरह। अब मैं ना सारी डिब्बियाँ मैंने सोचा है कि मैं उनको वॉश कर लेती हूँ, लेकिन वो उनको वॉश करना ना ज़्यादा लंबा काम हो जाना था और दोपहर के खाने का टाइम भी हो रहा था और मास जो है वो स्कूल से भी आ गया, नाश्ता भी करके नहीं गया था। तो फिर मैंने ना जल्दी जल्दी यही सोचा कि इसके जो ढक्कन है ना वो सारे उतार के साफ़ कर लेती हूँ। ये मैंने थोड़ा सा सर्फ डाला है पानी और उसमें मैं डिप करके ना रख दूँगी, 5 मिनट के लिए मैंने रखा है। और साथ ही फिर मैंने इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। जो भी ग्रीस वगैरह, इतना ज़्यादा तो नहीं इनके ऊपर गंद आया हुआ, लेकिन फिर भी वॉश तो करना ही पड़ता है। ये कौन, ये वीडियो है? अब ये मामा फेंकते हैं सारा। फेंक दे? हाँ, और क्या करना है? फिर ये चीज़ें कहाँ रखूँ? और डब्बियाँ ले लें, 5 रियाल की 3 डब्बियाँ मिलती हैं। 5 रियाल की? तो और कितने की? फ्री नहीं मिल जाती? कहाँ से मिलती हैं 5 की? जाना है आज बांदा? चले बांदा, मैं कह रही हूँ असीम चलते हैं साथ टूर भी। आज स्कूल नहीं है, टीचर ने कहा आज नहीं आ सकता। असीम बांदा करीब है, मैंने कहा बड़ी बांदा, गेम भी उधर देख लेगा। नहीं है, हमने इतनी दफ़ा बांदा गए नहीं हुए, बांदा में कोई गेम नहीं है। कितने जो गेम्स होती हैं छोटी छोटी जो खरीदते हैं। नहीं वो नहीं, वो तो फिर वो कहेगा मुझे खरीद के दे, रोएगा। मैंने कहा असीम की सर्च करो, हम उधर अगर दूर है तो मैं नहीं उधर जा रहा अभी से। इतनी दूर नहीं है, मैं पापा जाते नहीं होते थे लेके उधर। यानी आप जाना है आज? खेल लो। कितने बजे? अभी तो मैंने सबके वीडियो बाद बनानी है,
असर के बाद या मगर के बाद या शाह के बाद? इशा के बाद शायद। मैं तब तक जल्दी जल्दी अपलोड कर दूँगी वीडियो। हाँ, मगर के बाद जाना है। باندا الكبيرة بعد المغرب बस काफ़ी है इतना। ग्रॉसरी भी सारी ख़त्म हुई है, तो माज मुझे यही कह रहा था कि मामा पहले तो कह रहा था मामा ये डिब्बे फेंक दें और नए ले लें, ये डिब्बे अच्छे नहीं हैं। तो अब बच्चों को क्या पता हो कि कैसे गुजारा करना है, थोड़े पैसों में कैसे काम चलाना है, तो बच्चे तो ऐसे ही बातें करते हैं। तो ये इधर दीवार है ना, जो इसको भी मैं सरफ़ वाले पानी के साथ अच्छी तरह कपड़े के साथ ही साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सी छींटे वगैरह इसके ऊपर भी पड़ी हुई हैं। तो शुक्र है ये भी साफ़ हो गई थी। तो खैर माज मुझे कह रहा था कि हम मार्केट जाते हैं, ग्रॉसरी की कुछ चीज़ें हैं वो ले आते हैं। तो मैं उसे ये कह रही थी कि हम उस मार्केट में जाएंगे जहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी कोई जगह हो, तो तूर भी थोड़ा सा बेचारा एंजॉय कर लेगा। उसे हम वैसे तो स्पेशली हम उसे कहीं नहीं लेके जा सकते, तो बस वही मैं उसे कह रही थी कि देखो आप सर्च कर लो तो फिर हम उधर चलते हैं। और साथ में उसे मैं बता रही थी कि जब आप छोटे छोटे होते थे तो मैं और पापा कैसे हम आप लोगों को लेके जाते थे, साथ में हम शॉपिंग कर लेते थे और आप लोग उधर खेलते रहते थे। तो बस यही इसको समझाने की कोशिश कर रही थी और मान भी गया है। तो अब देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं। तो अच्छा, ये सब कुछ इधर मैंने वॉश कर लिया है। ये गत्ते मैंने बीच में इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि इसका जो नीचे का पोर्शन है ना, ये बहुत नाजुक है, तो वज़न ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती। लेकिन मैंने तो फिर मैं हूँ, मैंने तो इन्हीं से काम चलाना है, तो इसलिए ना मैंने बीच में गत्ता, ये हैवी वाला है, ऐसे लकड़ी की जैसे लगता है, तो ये मैंने बीच में रखा हुआ है। तो काफ़ी सपोर्ट इससे मिल जाती है। और ऊपर नीचे इनका ना बीच में थोड़ा सा बना हुआ है कि वो जुड़ भी जाते हैं, तो वो मैंने ऐसे काम चला लिया हुआ है। और ढक्कन भी सारे वॉश करके मैंने ड्राई कर लिए हैं, सूख गए हैं। तो अब मैं इनको बंद करके वापस उसी जगह पर रख दूँगी। चलें एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। ये देखिए, ये नीचे ना स्पेस ये इस साइड से ना ऐसे बैलेंस पे नहीं है ये जगह, तो फिर बस इसलिए गत्ते को फोल्ड करके रख रही हूँ कि थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए, यही ना हो ये टूट ही जाएं और मेरा गुजारा भी जाता रहे। चलें एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शुक्र है ये काम तो हो गया, लेकिन जब माँ स्कूल से आ गया था फिर मैंने स्पीड पकड़ ली थी। मैंने कहा थोड़ा जल्दी काम। ये नीचे के पोर्शन में ना मैंने ये छोटे वाली डिब्बियाँ रखी हुई हैं, और ये वाली डिब्बियाँ यूज़ ही इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इधर ये फिट आती हैं। बड़ी डिब्बी कोई भी रखूँगी, या तो वो शीशे की होगी तो हैवी होगी, और बड़े वाली मैंने ऊपर रखी हुई है और छोटे वाली नीचे रखी हुई है, क्योंकि वो उधर बिल्कुल सही आ जाती है और आराम से मैं उन्हें निकाल भी सकती हूँ। तो ये देखें, ये गत्ते का जो डिब्बा है ना, इसके अंदर भी डिब्बियाँ हैं और बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और लेकिन ये है कि वो ग्रीसी नहीं हुई है। ये देखें, सारा कार्नर हो गया है साफ़। चूल्हा भी मैंने साफ़ कर लिया है और पानी बॉयल करने के लिए मैंने रख दिया है। और इसके बाद मैंने पकानी है सेवइयाँ। दाल पकी हुई है, लेकिन सब कर रहे हैं नहरे। दाल, मुझे कहते हैं दाल कौन खाता है मामा, हम क्या जेल में आ गए हैं आज फिर हम दाल खाएं। तो फिर मैंने सोचा मैं सेवइयाँ पका देती हूँ, जिसका दिल करेगा वो रोटी खा लेगा दाल के साथ। अच्छा, ये देखें, ये जो डिब्बे दूध के पड़े हुए हैं ना, ये विंडो है साथ, तो इन डिब्बों को भी मैंने ना यूज़ करना है, इसलिए मैंने इन्हें फेंका नहीं हुआ। तो वो भी मैं आपको ना इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। अच्छा, मैं सेवइयाँ बनाने की कर रही हूँ तैयारी। तो उसके लिए मैंने ये ना, मेरी सास की रेसिपी है। जब मैं शादी हो के इनके घर आई ना, तो वो इस तरह बनाती थी, वैसे मज़े की बनती हैं, तो मैंने उनसे ये वाली रेसिपी सीखी हुई है। तो आप भी, मुझे लगता है आप लोग भी ट्राई करते होंगे इस तरह की, लेकिन आप देखें अगर नहीं की तो वैसे ये बहुत मज़े की बनती हैं। सेवइयाँ ली हैं मैंने, ये इधर इसी शेप की मिलती हैं, बहुत बारीक वाली नहीं चाहिए जब इस तरह की बनानी हो ना। ये मीडियम साइज़ की हैं, ना मोटी हैं ना पतली हैं। तो इनको मैं बॉयल कर लूँगी। ये जुड़ी हुई होती हैं थोड़ी, तो इनको थोड़ा ना सेपरेट करना पड़ता है, या तो आप तोड़ के इनको छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने छोटा नहीं किया, मुझे थोड़ी ना लेंथ में ही चाहिए थी। लेंथ में ही अच्छी लगती हैं, जो खाते हुए ना फ़ोर्क के साथ अच्छे तरीके से खाई जा सकती हैं। तो बस ये हो गई हैं बॉयल, और इनका पानी निकाल लेंगे अच्छी तरह। और पानी निकालने के बाद, बहुत ईजी रेसिपी है, मिनटों में बन जाती है, लेकिन मज़े की बड़ी होती है। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपने कभी इस तरह की बनाई है कि नहीं। और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया होता है, उसको भी फॉलो कर लें। वो सौतेला तो नहीं है, वो भी हमारा अपना ही है। अच्छा, ये देखें, ये हो गई हैं बॉयल, और इनको ना मैं बटर के साथ इनको
जैसे कहते हैं ना चोपड़ना होता है वैसे करना होता है इसको बहुत ज़्यादा इसके बाद पकाना ही नहीं। ये फुल डन है सेवइयाँ। और बटर जितना है, जितने आप अमीर हैं उतना बटर डाल लें, और चीनी जायके के हिसाब से जितना आपको मीठा अच्छा लगता है उतनी डालें। और बटर और चीनी डाल के हल्की सी आग नीचे चली हुई है। अब इधर आग बहुत तेज़ नहीं रखनी, और बस जब हम चीनी डालते हैं ना तो ये थोड़ा सा पानी छोड़ती हैं सेवइयाँ। चीनी ज़ाहिर बात है जब मेल्ट होती है तो पानी छोड़ती है, तो बस वो पानी हमने हल्का सा ड्राई करना है। बटर इधर मुझे थोड़ा कम लग रहा था, और मैंने कौन सा कोई बहुत ज़्यादा डाल दिया, फिर भी कंजूसी करके ही डाल रही हूँ। लेकिन इसमें ऐसे बटर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और बटर के साथ ही ये ऐसे अगर अब आप ट्राई करें ना तो बटर के साथ ही बनाएं। देसी घी में ये वाला फ्लेवर नहीं आता है। तो बस चीनी भी थोड़ी कम थी, वो भी मैंने ऐड कर दी। ये देखें इसने कितना पानी छोड़ा है। तो अब मैं इसको दम पे रख दूँगी। फुल इसको पानी को ड्राई नहीं करना, ऐसे इनको भूनना नहीं है हमने। ये ना बड़ी खाने में इतनी हल्की फुल्की लगती हैं। एक होता है ना हम स्वीट डिश खाते हैं तो वो हैवीनेस हमें फ़ील होती है खाने के बाद, ये सेवइयाँ खाने के बाद ऐसा फ़ील नहीं होता। इतनी हल्की फुल्की होती हैं और बड़ी टेस्टी होती हैं। तो पानी हो गया है ड्राई, इनको मैंने भूनना नहीं है, बस समझ लें कि 1% पानी अभी इसमें बाकी है। तो ये हो गई है रेडी, और मैं माज़ को ट्राई कराने जा रही हूँ। माज़ इतना नहरेला कोई बंदा है ना, वो मैंने कहा पहले उसे ट्राई करा ही लूँ, ये ना हो कि बाद में कहे मैंने खानी नहीं है। मुझे कह रहा था मामा मुझे बिस्किट दे दे, मैंने ना स्नैक खाना है कुछ। स्कूल से आने के बाद इसने नाश्ता किया है, तो मुझे कह रहा था अब मेरा स्नैक टाइम है। मैंने कहा मैं तो स्नैक देती हूँ। मैंने कहा बिस्किट जो खाने हैं तो ये खा लो। नहीं, कहता है अगर कोई ठंडी चीज़ होती ना दूध वाली होती तो मैं खा लेता, ये मैंने नहीं खानी। अब मुझे कह रहा था मैं रात को खाऊँगा, अभी मैंने नहीं खानी है। वैसे है तो ये सूखा सा, और मैं इसे कह रही थी माज़ आप सूखते जा रहे हो, खाना आप सही खाया करो। तो मुझे कह रहा था मामा मेरा 2 kg वेट जो है ना वो बड़ा है, तो मैं कैसे सूखता जा रहा हूँ। मुझे कह रहा था मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हेल्दी हूँ, तो आप मेरी फ़िक्र ना किया करें। मैं कह रही थी ये कैसे हो सकता है, तो कहता है देख लें। फिर कहता है मैं हेल्दी खाना खाता हूँ, आप लोग हेल्दी खाना नहीं खाते। मुझे ना कुछ टाइम पहले एक कमेंट आया था, उन्होंने मेरे से बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि हमें ना अपने घर का टूर कराएं, तो वो तो शायद अभी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ये है कि मैं वीडियोस में अपना घर दिखाती रहती हूँ। अगर आप मेरा रेगुलरली व्लॉग देखते रहें तो आपको मेरा घर नज़र आ जाएगा। बस किचन ही है जिसको मैंने छुपाया हुआ है, क्योंकि वो भी थोड़ा मैसी है, तो इसलिए मैं दिखाने की हिम्मत ही नहीं कर पाती हूँ। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है दिखाने में, आप लोगों ने फिर कहना है कि ये क्या हमें गंद दिखा रही है, तो इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। और मुझे किसी ने ये भी पूछा था कि मैं वॉइस ओवर कैसे करती हूँ, तो वॉइस ओवर मैं करती हूँ आई मूवी ऐप है उससे मैं करती हूँ। मैं माइक वगैरह यूज़ नहीं करती, मोबाइल में उसको मैं ओपन करके तो उसी के ज़रिए मैं वॉइस ओवर करती हूँ और बिल्कुल ठीक हो जाती है। बस ये होता है कि थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ता है। अगर माइक हो तो फिर हम नॉर्मल आवाज़ में बोलें तो वो अच्छी तरह रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो माइक हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलें तो रिकॉर्डिंग सही होती है। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार सेवइयाँ बनी हैं, इतनी मज़े की हैं। मैं कहती हूँ आप एक दफ़ा अगर बनाएंगे ना तो आप बार बार आप यही बनाएंगे। एक तो इजीली बन जाती हैं, ऊपर से हल्की फुल्की हैं और बहुत मज़े की हैं। और आजकल अब वेदर भी थोड़ा चेंज हो गया है तो इस तरह की अब खाई जा सकती हैं। अच्छा, किचन मैसी नहीं है, किचन बेतरतीबी से चीज़ें पड़ी हुई हैं। किचन में कोई कैबिनेट नहीं है मेरा, ऊपर नीचे चीज़ें इस तरह पड़ी हुई हैं, बल्कि ज़मीन पे पड़ी होती हैं। और बस गुज़रने के लिए जो जगह है ना वो उतनी सी स्पेस खाली पड़ी होती है, तो इसलिए नहीं दिखाती हूँ। तो बस मैं अब सबको दूँगी लंच ही हुआ लंच दूंगी, जो कि अब दाल से तो नहरे कर रहे थे तो फिर मैंने हिम्मत ही नहीं की कि मैं इनको सालन गरम करके दूं, क्योंकि वो कल की बनी हुई थी। तो अब ये सेवइयाँ खा लेंगे, इसके बाद जिसका जो दिल करेगा वो खाएगा। और देखें माज़ ने लाइट बंद की हुई है और वो सोने की तैयारी में है, क्योंकि वो स्कूल से आके खाना खा के सो जाता है और उसके बाद उठ के फिर उसने असर के बाद दोबारा से स्कूल जाना होता है और 10 बजे तक फिर उसकी वापसी होती है। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे, उनकी सेहत में, उम्र में, रिज़्क में बरकत अता करे। इधर हनी साहब कह रहे थे मामा लाइट ऑन ना करें, उसने देखा ना मैं वीडियो बना रही तो कह रहा था हाँ अंधेरे में ही बना लें, ऐसे ही अच्छा है। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।